और पहला सवाल विष्णु शंकर जी आप ही से है मेरा, आप लोगों का इसमें क्या पक्ष है और क्या तर्क है, जरा छोटे में समझाइए। देखिए, पहले मैं बता दूं, नाम करेक्ट कर लीजिए, मैं हरिशंकर जैन हूं। जी जी जी, माफ करिएगा जी जी, हाँ हाँ, मेरे पुत्र हैं। हाँ हाँ, माफ करिएगा हरिशंकर जी, हाँ हाँ, करेक्ट कर लीजिए। जी जी जी। दूसरा ये है, देखिए बड़ा साफ है और बहुत छोटी सी बात है। अभी जिस तरह से मुस्लिम लोग बात कह रहे हैं वो सही नहीं है कि कुछ नहीं मिला, ऐसा नहीं वैसा नहीं। अरे हमारा दावा अभी वो छोटा सा है और केवल इस बात का है कि जो ये मॉन्यूमेंट है, तथाकथित मस्जिद है, यहाँ पर जनता को जाने दिया जाए, क्योंकि प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है और ये प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट सेक्शन 18 में सबको जाने का है। और एएसआई का कब्जा जबरदस्ती ले लिया गया मुसलमानों द्वारा और पूरी जगह गलत रूप से मुस्लिम कब्जे में है। तो ये सवाल केवल इस बात का है कि जो एक्ट है उसका पालन हो, और जो अधिनियम के सेक्शन 18 में ये व्यवस्था है कि जो एएसआई मॉन्यूमेंट है वहाँ पब्लिक का कोई आदमी जा सकता है। हुआ ये कि ये मुस्लिम समाज ने धीरे धीरे करके पूरे परिसर में कब्जा कर लिया और एएसआई को जाने नहीं दे रहे हैं। तो अभी इस तरह की बातें कि वहाँ कुछ मिला नहीं मिला, अभी मिलने की बातें नहीं हो रही है। अभी तो ये हो रही है कि वहाँ पर एएसआई एक्ट के तहत, यानी एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट के तहत जो प्राविधान है सेक्शन 18 में, उसका पालन नहीं हो रहा है और एएसआई को गलत रूप से इसका मैं जवाब लेता हूं। हरिशंकर जी, मैं इसका जवाब लेता हूं कामरान मलिक से। कामरान मलिक जी, अगर इस तरीके से कब्जा किया गया है तो क्या वो सही है कानून की नजर में? देखिए, जहां तक कि कानून का सवाल है तो जितने भी सूट पेंडिंग है मस्जिद और मंदिर को विवाद देकर, एक भी सूट जो है मेंटेनेबल नहीं है। उसका रीजन मैं तर्क के साथ में देना चाहता हूं आपको। देखिए, कानून है लिमिटेशन एक्ट, मतलब कोई केस जो है आप एक अवधि के बाद जो है नहीं फाइल कर सकते। लिमिटेशन एक्ट के बाहर है, लिमिटेशन एक्ट के तहत आप जो है यहाँ पर केस ही नहीं फाइल कर सकते, ना यहाँ पर कर सकते, ना ज्ञानवापी पे कर सकते, ना जो है मथुरा में कर सकते। दूसरा आपका जो है एक्ट आ जाता है एडवर्स पोसेशन। जब मैं किसी चीज पर बरसों से काबिज हूं और कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है, उसके हिसाब से एडवर्स पोसेशन के हिसाब से मैं उस जगह का मालिक हो जाता हूं। नंबर 3 जो कि एक विवादित जो है एक्ट है, सुप्रीम कोर्ट में संज्ञान में है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, उसके तहत भी जो है कहते हैं ये मस्जिद है और मस्जिद रहेगी। और ये लोग जो है विवाद करने वाले लोग हैं, इनको जो है हिंदुस्तान का में सुकून पसंद नहीं है, ये मुसलमानों को छेड़ना चाहते हैं। और ये जो जजेस हैं, मैं इस तरह के जो नीचे के जजेस हैं, इनको जो है कहते हैं थोड़ा सा जो है कानून का पालन करना चाहिए। जिस तरह से ये कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, मुसलमानों को और हिंदुओं को भड़का रहे हैं, लिमिटेशन एक्ट का कोई जो है कामरान मलिक जी, आप जो कह रहे हैं, आप जज को लेकर इस तरह की बात कैसे कह सकते हैं, टिप्पणी कर सकते हैं कि वो लोगों को भड़का रहे हैं? ये तो गलत है। नहीं, मैं बिल्कुल क्रियाल हूँ। सुप्रीम कोर्ट आपकी निजी राय हो सकती है, इससे हम लोग इत्तेफाक नहीं रखते। आप जज के लिए ऐसी टिप्पणी कैसे कर सकते हैं? कम से कम अदालत में तो भरोसा करना सीखिए, आप खुद एक वकील हैं। अरे अदालत में भरोसा तभी तो करेंगे जब अदालत सही करेगी। नहीं तो ऐसे आप कैसे रनिंग कमेंट्री कर देंगे? जज को आप कह रहे हैं कि जज लोगों को उकसा रहे हैं। अदालत ने ये तो न्याय का मंदिर माना जाता है। आप कह रहे हैं कि जज लोगों को उकसा रहे हैं। आप फैसले पर सवाल खड़े कीजिए ना, उसके मेरिट पर सवाल खड़े करिए। आप जज के लिए ऐसे कैसे कह सकते हैं कि जज लोगों को उकसा रहे हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। जज अगर गलत करेगा तो जज के खिलाफ भी कहेंगे। भाई तो फैसले पर सवाल खड़े करिए ना। आप एक पूरे संस्थान के बारे में, जुडिशरी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। नहीं बनता है। आप कह रहे हैं कि जज लोगों को उकसा रहे हैं, आप एक रनिंग कमेंट्री कर रहे हैं। मैं कानून के हिसाब से नोटिस ही नहीं बनता यहाँ पर, ना नोटिस बनता है ना सर्वे का ऑर्डर बनता है। कानून के मुताबिक तो जज को आप ये नहीं कह सकते ना कि जज कोई किसी को उकसा रहा है। आप कानून की जब इतनी बात कर रहे हैं सर, आप कानून में यकीन करते हैं, कानून को समझते हैं, जानते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं, आप कह रहे हैं कि जज लोगों को उकसा रहे हैं। नेताओं के लिए आप कह सकते हैं, धर्मगुरुओं को कह सकते हैं, जज के लिए इस तरह के शब्द कैसे आप इस्तेमाल कर रहे हैं? जज साहब के सामने रखिए मेरा वीडियो। अगर मैं कुछ गलत हूं तो कंटेम्प्ट करें, वो कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट करें।
अगर जिन्हें जज रखना है साहब वो गलत बिल्कुल करेंगे, रखेंगे, ये आपकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, हम इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं, लेकिन मुझे ये बिल्कुल सही नहीं लग रहा है। आप जज पर ये टिप्पणी कैसे कर सकते हैं कि जज लोगों को उकसा रहे हैं? नेताओं को बोलिए ना, धर्मगुरुओं को कहिए, वो चलेगा, आरोप प्रत्यारोप करिए। आप जज को कैसे घसीट रहे हैं इस पूरे मामले में? जज गलत करेंगे, 500 साल पुराना विवाद को जो है एंटरटेन कर रहे हैं, 500 एंटरटेन साल कर रहे हैं, मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि अदालत में कोई मामला जाए तो जज ना सुने, जज सुने ही ना, 500 साल पुराना जज मना कर दे। वाह रे वाह, आचार्य विक्रमादित्य जी, हाँ आचार्य विक्रमादित्य जी, बड़ा विचित्र स्थिति है। कामरान मलिक साहब ने जो बयान दिया है, मैं कह रहा हूँ घोर आपत्तिजनक है, देशद्रोह है, विद्रोह है। इस देश में बगावत करने की साफ साफ बदबू इसमें से आ रही है। ये जो बू आ रही है ना, बगावत की बू आ रही है, इसके अंदर साफ साफ इनको समझ में आना चाहिए जो ये बोल रहे हैं इस देश के संविधान के खिलाफ है, न्यायिक प्रक्रिया के खिलाफ है। न्यायिक प्रक्रिया इस देश के अंदर ऐसी है कि कोई गरीब से गरीब आदमी, बिना ताकत वाला आदमी भी जाकर उस बेंच के समक्ष जाकर अपनी इल्तिजा रख सकता है। अगर कोर्ट को लगता है कि न्याय संगत है तो उसमें वो सुनेंगे। ये जो भी कार्य किया जा रहा है न्याय संगत संविधान से, न्याय विधि के अनुसार किया जा रहा है। सर्वे करने का कितना ही पुराना मामला हो, यदि कहीं गलती हुई है तो एक पुरानी कहावत है कि जस्टिस जो भी है उसको मिलना चाहिए। अगर कितने सालों से इस देश के अंदर इतिहास गवाह है, दर्जनों हजारों लाखों केस ऐसे हैं कि पूरे उत्तर भारत के अंदर तमाम भारतीय हिंदू मंदिर जो थे वो विध्वंस करके उस पर मस्जिदें बना दी गई थी आक्रांताओं के काल के अंदर। लेकिन आज भी इस देश के अंदर कुछ लोग उस मानसिकता के हैं जो शरीयत इस देश पर लागू करवाना चाहते हैं, और ये मानसिकता आज जो इस चैनल पर दिखती है, इनकी चैनल में कहता हूं मेरी घोर आपत्ति है कि ऐसे व्यक्ति को हमने चैनल पर बिठा के रखा है। नहीं, ये उनकी राय है। विक्रमादित्य जी, एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं, सुन लीजिए, आप भी सुन लीजिए। मैं उनकी इस राय से इत्तेफाक नहीं रखता हूं, और चैनल पर सबके सामने, दर्शकों के सामने भी ये बात मैं कह रहा हूं कि आप जज पर सवाल नहीं इस तरह से खड़े कर सकते कि जज उकसा रहे हैं। ये उनकी व्यक्तिगत राय है, और लाइव कार्यक्रम में वो अपनी राय उन्होंने रखी है, उसके लिए वो स्वतंत्र हैं। ठीक है, मेरे साथ यहां पर सैयद जवाद भी जुड़ चुके हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। सैयद जवाद साहब, आपको भी लगता है क्या कि जज उकसा रहे हैं लोगों को? जी बहुत बहुत शुक्रिया, और आपका और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए क्या है, दो लोग हैं, विष्णु शंकर जैन साहब हैं और जो है हरिशंकर जैन साहब हैं। इन्होंने बाकायदा जितने भी विवाद हैं ये दोनों ही लोग जो है मिलकर के सारी मस्जिदों को लेकर के उठा रहे हैं, और उनके पीछे जो चेहरा है वो संघ के लोगों का है और शाका छाप लोगों का है। उनको इतिहास की जानकारी नहीं, उनको भूगोल की जानकारी नहीं, और संविधान की व्याख्या जो है अपने हिसाब से करते हैं। 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इसीलिए लेकर के आया गया था कि जो राम मंदिर का जो विवाद था, बाबरी मस्जिद का विवाद था, उसको छोड़ करके बाकायदा लोकसभा और राज्यसभा में इसको लेकर के डिबेट हुई, और उस डिबेट के अंदर 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया गया। अगर यही बुनियाद लेते हैं कि बाबर ने तोड़े हैं, तो गोवा के अंदर किसने तोड़े थे, कौन तोड़ रहा है, और अभी मणिपुर के अंदर कौन तोड़ रहा है। अब फिर ये बात करते हैं तो बात बहुत दूर तक जाएगी। बौद्ध मठ हो गए, जैन मठ हो गए, किसने तोड़े, कौन राजा था, राजा शशांक ने क्या करा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।